शंकर का प्रिय हो जाता है। चलने से शंकर का, शिव का प्रिय हो जाता है। हम जैसे कभी कभी बोलते हैं कि मथुरा वृंदावन में, ब्रज में बताया जाता है और बोला भी जाता है कि कृष्ण को, ठाकुर को ब्रजवासी अति प्रिय है। मथुरा वृंदावन में, ब्रज में और मथुरा वाले भी बैठे हुए हैं। बोला जाता है ऐसा मथुरा में, ब्रज में, कि ठाकुर को, गोविंद को, कृष्ण को ब्रजवासी अति प्रिय है। ठीक वैसे ही जिस गोविंद को ब्रजवासी अति प्रिय है, वैसे नर्मदा के तटकावासी और परिक्रमावासी शिव को अति प्रिय है, शंकर को अति प्रिय है। तट में जिसने जन्म लिया, तटवासी, और जो मैया के पथ का पथिक बन गया, जो इस असाधारण नर्मदा के पथ का पथिक बन गया, वो शिव को अति प्रिय हो गया, शंकर का अति प्रिय हो गया। चलने से शंकर का प्रिय हो गया, शिव का प्रिय हो गया। एक एक परिक्रमावासी शिव का, शंकर का प्रिय है, तटवासी भी और परिक्रमावासी। और यदि हम उस परमात्मा और ईश्वर के अति प्रिय हैं, तो फिर हमारी जवाबदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। कारण हमें परमात्मा, ईश्वर सबसे ज्यादा चाहते हैं। हम उस ईश्वर के प्रिय हैं, तटवासी और परिक्रमावासी। सभी आ गए। आज हम ज्यादा संवाद कर नहीं पाएंगे, इसीलिए थोड़ी देर के लिए सिर्फ 5 मिनट का संवाद होगा। हम रोज कहते हैं इस सदी का सबसे बड़ा सूत्र है इस समय सभी, कोई भी ऐसा घर, गांव, नगर हमें नहीं दिखा। सब अकेले ही रहना चाहते हैं, सब अकेले चलना चाहते हैं, सब अकेले जीना चाहते हैं। ये विसंगति है परिवार में और समाज में कि सब अकेले ही चलना चाहते हैं। जैसे परिक्रमावासी भी और चाहे वो तटवासी, दोनों के ऊपर ये बात लागू होती है। अकेले रहना, अकेले चलना, अकेले अपना जीवन यापन करना, सब ऐसे ही चलना चाहते हैं। हम वहां से नित्य जो है, हम अंतर संवाद जब होता है कि मां, परिवार साथ में है, परिवार मिलता है, गांव भी मिलता है, तो परिवार को कैसा दिखना चाहती है? मां कहती है इस वर्तमान समय में जो चल रहा है देश और दुनिया में, चारों तरफ संक्रमण है, आपदा का दौर है, तरह तरह के संक्रमण और आपदा, गांव, नगर, सब उसका शिकार होता चला जा रहा है।
हर जगह आपत्तियां, विघ्न, बाधाएं, चुनौती, हर पहर कोई ना कोई चुनौती है। एक सूत्र जरूर तटवासी और परिक्रमावासी दोनों को आत्मसात करना है। ये साधना भी समझ लेना है। साथ में रहना, घर का हो, गांव का हो, परिवार हो, साथ में हर स्थिति परिस्थिति में, हर स्थिति परिस्थिति में, स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी हो, साथ में रहना है, साथ में चलना है। गांव को भी, घर को भी, परिवार को भी। इस काल का ये बहुत सहज और प्राथमिक सूत्र है। जिस काल में हम चल रहे हैं, हर स्थिति परिस्थिति में तुम्हें साथ में चलना है, साथ में रहना है। स्थितियां परिस्थितियां कुछ भी हो, साथ में चलो और साथ में रहना। मां कहती है साथ में रहना है, साथ में चलना है। ये घर परिवार से बोल, ये मां के बोल है, लेकिन मेरे मुख से निकल रहे हैं। हर स्थिति परिस्थिति में साथ में रहना, साथ में चलना। एक मां ही है जो सिर्फ जन्म ही नहीं देती, जीवन ही नहीं देती। एक मां ही है जो केवल जन्म या हम कहें जीवन देती है, वो मां कहलाती है। तो मां ने सिर्फ जीवन ही नहीं दिया, एक मां ने जन्म दिया, एक मां ने तुझे जन्म दिया है, उसको भी मां कहा है। और जिसके द्वार पर बैठा है, जिसे हम रेवा और मां नर्मदा कहते हैं, इस मां ने हमारे गांव नगर को जीवन दिया है। एक ने जन्म दिया और जिसके द्वार पर बैठा उसने केवल जीवन ही नहीं दिया, जीना भी सिखाया। मां है, देखो इस मां को जिसकी हम आराधना और साधना में बैठे हैं, सिर्फ जीवन ही नहीं दिया। यदि गांव और नगर को, प्रांत को जीवन दिया है, तो दुनिया को वो जीने के सूत्र भी दिए हैं, जीना सिखाया है। ये वो मां है जो जीना सिखाती है, जीवन भी देती है, जीना भी सिखाती है। और एक मां ही है जो बच्चे को आत्मनिर्भर बनाती है। मेरे घर को, परिवार को, गांव को, प्रांत को, समाज को आत्मनिर्भर बनाया। हम आत्मनिर्भर है। क्यों? कारण मां है, तो हम आत्मनिर्भर है। मां है, मां बोलती है, मां बात करती है। एक मां ही है जो बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है। और जिसकी
पर हम बैठे हैं असंग में, अब निशब्द है, शब्द रूपी वो ब्रह्म भी मौन हो जाता है जब हम उस मां को देखते हैं। देखो ओंकारेश्वर से आज मुझे लगता है 20-22 दिन हो गया परिक्रमावासी को, है ना? कितना दिन हो गया? 22-23 दिन हो गया। आज कौन सी तारीख है? 20 तारीख है। और तुम 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा ओंकारेश्वर से चलना प्रारंभ किया। 22-23 दिन हो गया। जितना भी हो 23 एक माह होने वाला है। देखो ध्यान से देखना, तुमने सिर्फ देखा ही नहीं, मां को सिर्फ तुमने ध्यान और पूजन ही बस नहीं किया, मां की जीवंतता को तुमने 23 दिनों से तुम देख रहे हो कि आहार नल में एक अन्न का दाना भी नहीं जाता है, और सुबह टाइम से संध्या तक जब तक तुमने 23 दिनों में 23 बूंद तो बहुत हो जाती है, एक बूंद भी जल सुबह से लेके शाम तक देखा नहीं होगा भूखे में। ये माँ है, ये माँ का जीवन है। 23 दिन में तूने 23 जल की बूंद भी तूने देखी नहीं होगी लेते हुए, एक बूंद भी, एक बूंद भी नहीं। देख मां साथ में है, बिना जल के बिना अन्न के हवा में, यहां तक पूछा जो हवा चल रही, क्या चल रहा? हवा चल रही। तूने गांव में घर में देखा हवा चलती है, तूने हवा को चलते हुए देखा होगा, हवा में चलते हुए नहीं देखा होगा। देख हवा चल रही है, वायु चल रही है, हवा चल रही है। तूने इतना तो देखा होगा, हाँ हवा चलती है ना? देखी नहीं होगी, बोला होगा हवा चल रही है। देख तेरे जीवन में 23 दिन से तू देख रहा है हवा चल रही है, हवा चल रही है। देख हवा चल रही है, ये देख हवा चल रही है ना? ये हवा चल रही, कितना तेज चलती है हवा, कितना तेज चल रही है, बहुत तेज चलती है। ये मां का मई की तट की पट की हवा चल रही। और एक और चित्त के अंदर एक बालक की पीड़ा को लेकर एक जननी 2 से 3 दशकों में सबूरी के भाव के अंदर बैठी है, अपने बालक एक बालक को दे दिया। लेकिन यदि बालक को दिया है तो उसको बालक के रूप में ही मिला है ना? ये देख, ये बैठा है, बालक यदि दिया है
कैसा वो एक जननी का वियोग होगा जब बच्चा उससे विमुख होगा। कितना असाधारण पीड़ा उस पल और उस क्षण की होगी, नारायण भी जान नहीं पाएगा। नारायण भी असमर्थ है। उस मां की वेदना, उस मां की वेदना, मां की संवेदना से वो नारायण भी अनभिज्ञ है। मां की ऐसी संवेदनाएं होती, जननी हो चाहे जीवन देने वाली हो, चाहे पालन पोषण करने वाली ये माटी हो। हम तो धरती को, माटी को भी मां कहते हैं, पालन पोषण करती है। जीवन देती है, हमारे लिए तो शक्ति है, हमारे लिए भगवती है, दुनिया के लिए नदी है, बहता हुआ पानी है। दुनिया आज भी हमें बड़े गौर से देखती है कि बताओ ये कैसा देश है, ये नदियों से बात करता है। देखो ये कैसा देश है, ये माटी से संवाद करता है, माटी को पूछता है। दुनिया में अभी भी शोध और चिंतन हो रहा है कि ये दुनिया में कैसा एक देश है जो नदियों से बात करता है और नदी को मां कहता है, माटी को मां कहता है। ये दुनिया का, ये इस देश की जीवन शैली देखो, संस्कृति देखो, ये पेड़ों को, पहाड़ों को, झाड़ों को पूजता है। देखो संस्कृति, हमारी जीवन शैली देखो, पहाड़ों को, पर्वतों को, और सिर्फ हमने ही नहीं, जब जब परमात्मा ईश्वर अवतार लिया, हम रोज कहते हैं, देखो सिर्फ हमने ही नहीं, कामदगिरी से प्रार्थना करने वाले मेरे ही तो राम है, जो कामदगिरी से प्रार्थना करते, पहाड़ों से प्रार्थना करने वाला मेरा राम है, और वन में रहने वाला भी मेरा ही राम है। महलों में नहीं रहा, वन में रहा। वन में रहकर खुद को वनवासी बताता है, वन में रहकर मेरा राम जीना सिखाता है। कभी वो पहाड़ों से प्रार्थना करता है, कभी वो गंगा और सरयू को मान देता है, मेरा राम। कभी अयोध्या की माटी का मान करता है, और पिता के वचन का पालन करते हुए 14 वर्ष तक अपनी अयोध्या माटी को पूजता है। वो मेरा राम है जो माटी का वंदन करता है, माटी का मान करता है, वो मेरा राम है। और एक बार नहीं, हर युग सदी में, वही द्वापर में आता है तो वो यमुना के तट पर फिर लीला करता है, बारंबार लीला करता है। कभी गंगा, कभी यमुना, कभी रेवा के पट पर गुरु गोविंद लीला करता है। लीला हमें बोध कराती है, गुरु की हो या गोविंद की हो। रामकृष्ण की लीला हमें जीना सिखाती है, रामकृष्ण की लीला नहीं। हमें मूल आधार शक्तियों का परिचय करना, कैसे जीवन को जीना है, वो मेरे राम और
कृष्ण के चरित्र में, प्रभु के चरित्र में है। वही द्वापर में आके यमुना जी का, श्री जी का मान करते हैं। यमुना का, यमुना के तट और यमुना के पट और ब्रज में वो लीला करते हैं, वृंदावन में लीला करते हैं। और वो एक यमुना के तट पर लीला करके कभी वो कालिया का मर्दन करते हैं जो यमुना के जल में विष घोल रहा था। उस समय पर बता दिया कि गंगा यमुना नर्मदा के जल में यदि जहर मिलेगा तो जीव संक्रमण का शिकार होगा, तरह तरह की आपत्तियां आपदाएं आएंगी। यमुना के जल का शुद्धिकरण ठाकुर करते हैं, विषधर का मर्दन करते हैं, यमुना के जल का शुद्धिकरण करते हैं। कारण जल में जहर होगा, गंगा यमुना या नर्मदा, तो हमारा गांव नगर संक्रमण का शिकार होगा। संक्रमण इस बात की प्रामाणिकता है कि हमने अपने द्वारा जल दूषित कर लिया है, संक्रमित कर लिया है। शुद्धिकरण का संदेश देते हैं। फिर वही माखन मिश्री खाने वाला यमुना के तट की मिट्टी को खाता है। मिट्टी को खाकर यशोदा को ब्रह्मांड दिखाता है। माखन खाते खाते माटी को मुख में रखता है, सारी दुनिया को बताता है। माटी के एक एक कण में छिपे उस ब्रह्मांड को बताता है। माटी के एक एक कण में छिपी उस ब्रह्मांड की समर्थता को बताता है। मुख में माटी को रखकर, यशोदा को निमित्त बनाकर माटी के एक एक कण की जीवंतता को बताता है। माटी के एक एक कण में छिपे उस ब्रह्मांड को बता दिया, ब्रह्मांड की समर्थता को बता दिया। मुख में माटी को रखकर माटी की महिमा, माटी के महत्व को बता दिया। माटी का एक एक कण जीवंत है, जीवंत है, और माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बता दिया। ये कृष्ण चरित्र है। ये है, इसी धरा के लिए अवतार होता है और इन्हीं तट और पथ पर बारंबार वो लीला करता है। चल रही है लीला, बारंबार चल रही है। आज का सबसे बड़ा धर्म है, यदि वास्तविक में हम राम का, कृष्ण का स्मरण करते हैं और वास्तविक चरित्र है जो आज सारी दुनिया को संदेश दे रहा है, प्रभु का चरित्र, राम का, कृष्ण का चरित्र, कैसे जीना है। धरा के साथ गंगा यमुना गोदावरी मां के साथ जीना सिखाया है, मां के साथ जीना सिखाता है। वो मेरे गुरु गोविंद का चरित्र है। देखो बहुत छोटी छोटी सी बात है, वो माटी से प्रेम करता है, माटी का मान करता है, माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताता है। माटी हमारा अस्तित्व है, सारे जगत को बताता है। इसी माटी के लिए बारंबार वो अवतार लेता है। गुरु गोविंद फिर आता है इसी माटी के लिए। माटी का मान और माटी से प्रेम और माटी से जुड़कर वो जीना सिखाता है। ये तो गुरु का, गोविंद का चरित्र है।
तटवासी भी बैठा है और परिक्रमावासी के रूप में भारतवर्ष के अनेक प्रांत और जिले का वो परिवार भी बैठा है। इसका हम ये कह सकते कि नर्मदा मैया के तट पे भारत बैठा है ना? क्या बैठा है? भारत बैठा। और आज आवश्यकता है जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो मानव द्वारा निर्मित नहीं है, देव संस्कृति है। क्या है? देव संस्कृति, सनातन है। सनातन मतलब क्या होता है? नित्य, जिसका न आदि न अंत है, वो सनातन है, शाश्वत है। हमारी कुछ परंपराएं, मान्यताएं शाश्वत है, हमारी पद्धति शाश्वत है, सनातन पद्धति है। क्या पद्धति है? सनातन पद्धति। आज सबसे बड़ा धर्म, सब नाम स्मरण करते हैं, सब राम और कृष्ण का चिंतन करते हैं। नाम स्मरण की भी महिमा है। राम 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 हरि 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 हरि। गुरु ने सहजता से दे दिया, नाम दे दिया। मालूम था गुरु को, जाने अनजाने में ही सही, हर स्थिति परिस्थिति में कम से कम ये नाम तो लेगा, ये नाम ही उसका आधार हो जाएगा। कारण वो नाम के रूप में गुरु ने तुम्हें सत्य को दे दिया। कारण हरि नाम ही सत्य है, राम नाम ही सत्य है। जो नाम स्मरण कर रहा है वो क्या कर रहा है? सत्य की आराधना कर रहा है, सत्य की उपासना है नाम स्मरण, सत्य की साधना है। सबसे श्रेष्ठ साधना, साधना केवल और केवल सत्य की ही हुई है। हर युग सदी में सत्य का स्वरूप बदला है, लेकिन उपासना सत्य की ही है। अब नाम राम का हो या हरि का हो या शिव का हो, बोल क्या रहा है? सत्य है। नाम स्मरण सत्य की आराधना है, सत्य की उपासना है, सत्य की साधना है। हमें सत्य की साधना बताई, आराधना बताई, उपासना बताई, सत्य का ज्ञान करते हैं और फिर हम उस वास्तविक चरित्र का भी चिंतन करते हैं। और राम का चरित्र, प्रभु का चरित्र पूरा लिख लो, रामायण है, सुनी होगी, कथा बारंबार सुनी है, लेकिन मेरे प्रभु की कथा जीवन को दिशा देती है, दशा में सुधार करती है। मेरे प्रभु की कथा आत्मनिर्भर करती है। मेरे प्रभु की कथा घर परिवार और समाज में रहना सिखाती है, रिश्तों का बोध कराती है, दायित्व और कर्तव्यों का बोध हो या रिश्तों का बोध हो, वो राम का और हरि की कथा बताती है। खूब सुना है, हम बोलते भी है, लेकिन ये जिस काल में हमारा जीवन चल रहा है, अब बेहद आवश्यक है उसको आत्मसात कर लिया जाए, जो प्रभु ने लीला करके बताया रामकृष्ण ने। यदि वो माटी से प्रेम करता है, माटी का मान करता है, माटी के एक एक कण की जीवंतता को बताता है और माटी से जुड़कर जीना सिखाता है, माटी की आराधना, माटी की उपासना, माटी का वंदन करता है, माटी का मान करता है, ये तो हर युग में गुरु गोविंद का चरित्र है। समाज का चरित्र क्या हो गया? माटी में जहर मिला के जीने की तुम बात करते हो। माटी में जहर मिला के अन्न को पैदा करता है,
और गुरु गोविंद का ध्यान करता है, ये हमारा चरित्र है। माटी में जहर मिला के जब से हमने जीना चालू किया, तब से हमारे गांव और घर तरह तरह के रोग और व्याधियों के शिकार होने लगे, संक्रमण के शिकार होने लगे। अब तो एक एक गांव में ऐसा कोई गांव नहीं जो रोग मुक्त हो, संक्रमण मुक्त हो। स्वस्थ समाज, सक्षम समाज आज हम देख रहे हैं। ये परिकल्पना साकार नहीं हो पाएगी। दोष, आरोप और प्रत्यारोप किसी का नहीं। हमारी जीवन शैली गलत हो गई। हम चरित्र का चिंतन तो राम का, हरि का करते हैं, लेकिन हम खुद के चरित्र को देखना भूल जाते हैं। दूसरों के चरित्र को हम देखते हैं, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। राम के, हरि के, गुरु के चरित्र का चिंतन करते हैं। चिंतन करने के बाद खुद का चरित्र भूल जाते हैं कि तुम क्या करते हो। हम क्या कर रहे हैं? माटी में जहर मिला के जीने की बात। जब से माटी में जहर मिला है, गांव और घर में तरह तरह के रोग, कैंसर है, किसी को टीबी है, किसी का हार्ट फेल है, किसी का किडनी फेल, किसी का लिवर फेल, किसी का शरीर काम नहीं कर रहा, किसी को लकवा, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा। ये स्थिति यमुना का तट हो या मैया का पथ हो या गंगा का पथ हो, आज गांव को, समाज को, परिवार को चिंतन करना होगा। वक्त, आज का जो समय है, यदि निश्चित समय पर हमने अपनी जीवन शैली को सुधार लिया तो हमारा समाज और परिवार सुरक्षित रहेगा, नहीं तो वो संक्रमण और आपदाओं का शिकार होता रहेगा। दोष गुरु और गोविंद का नहीं, दोष हमारे आचरण का है, गुरु और गोविंद के चरण का नहीं। गुरु और गोविंद का चरण तो इस मां के तट और पथ पर, पग पग पर है। बात चरण की नहीं, बात आचरण की है कि आचरण बिगड़ गया है। तो गुरु और गोविंद और मां के चरण भी कैसे तुम्हारे जीवन को सुरक्षित करेंगे। तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। शंकर नित्य जिसके श्री चरणों की स्तुति करता है, उस भगवती की आराधना में बैठे। तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी, कि हे मां, तेरे जल स्वरूप श्री चरणों की मैं बारंबार वंदना करता हूं। शंकर नित्य करते वंदना श्री चरणों की, श्री चरण की नित्य स्तुति वंदना कर रहे हैं। मां के चरण मिले हैं तो गांव नगर में संक्रमण कैसा। और तेरे गुरुओं के चरण मिले हैं, गोविंद के चरण मिले हैं, गांव और घर में पड़े हैं। तो जब चरण है मां का, गुरु का, तो फिर संक्रमण तेरे घर और गांव में कैसा, ये चिंतन करना पड़ेगा। ये प्रवचन नहीं है, ये प्रवचन नहीं, मैं तो परिवार से मिलने निकला हूं। यदि गांव में गुरु का चरण है, घर में चरण है, और ऐसी आद्य शक्ति भगवती का प्रत्यक्ष चरण, जो मां नर्मदा का जल स्वरूप श्री चरण धरा पर है, ये चरण हमारा अस्तित्व है, हमारा जीवन है। जिस चरण पर, वो जब तक मां का चरण है तब तक तो हमारा अस्तित्व है, हमारा जीवन है। ऐसे ही नर्मदा के श्री चरण, और दूसरा एक और मां हम बोलते हैं गौ माता। गौ के चरण जब तक है तब तक तुम समझना कि धर्म है, मर्यादा है,
कुछ। और जैसे ही गौ के चरण विलुप्त होते जाएंगे, गुप्त होते जाएंगे, इस धरा से नर्मदा का चरण गुप्त हुआ, मतलब जीवन समाप्त, अस्तित्व समाप्त। प्रवृत्ति के कारण भगवान की बनाई हुई व्यवस्था, जो भगवान ने बनाई गांव नगर को, सुना होगा द्वारका गुजरात में है ना? द्वारका क्या हुआ? द्वारका का, उस नगर का क्या हुआ? उसका अस्तित्व खत्म हो गया। भगवान ने सबसे विकसित नगर था, सबसे सुरक्षित नगर था, अपने परिवार और भक्त को बनाया द्वारका। द्वारका का अस्तित्व उस नगर का खत्म हो गया। जैसे द्वारका नगर का अस्तित्व खत्म हो गया, वैसे ही आज देश और दुनिया में कई गांव नगर के अस्तित्व खत्म हो चुके हैं और आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे गांव, बहुत सारे नगर दुनिया के मानचित्र से खत्म हो जाएंगे। कारण उस समय से लेके आज तक कारण केवल एक है, चाहे द्वापर का हो चाहे कलयुग का, मात्र प्रवृत्ति, गलत जीवन शैली, मर्यादाओं का ना होना, मर्यादाओं का उल्लंघन करना, प्रवृत्ति आपत्ति विपत्ति का कारण। प्रवृत्ति के कारण वो नगर का अस्तित्व खत्म हो गया। आज प्रवृत्ति के कारण हमारे गांव नगर आपत्ति विपत्ति के शिकार हो रहे हैं। प्रवृत्ति, गलत आचरण, ये वही नर्मदा के तट है, पथ है, जहां देवता अमृत पान किया करते हैं। आज हम पीढ़ियों को मदिरा पान करते हुए देखते हैं। इसी नर्मदा के तट और पथ पर देवता देखता है, शंकर देखता है, अमृत पान किया है, पीढ़ियां मदिरा पान तीर्थ क्षेत्र में कर रही है। कौन रोके? माटी में जहर तू अपने हाथ से डालता है, किसको दोष देगा? सबसे बड़ा है, भक्त है। और जिस काल में हम आराधना और साधना के लिए बैठे हैं, समझना, ये कौन सा महीना चल रहा है? दिसंबर, और 8-10 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन और 24 और 25, 2 वर्ष 10 दिन शेष है। 2 वर्ष 10 दिन शेष है, लिख के रख लेना, है ना? लिख के रखना, नाल में तेरे गांव नगर का अन्न का द्रव्य पदार्थ नहीं है। 2 वर्ष 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण है दुनिया के लिए, समूचे जगत के लिए। 2 वर्ष 10 दिन शेष, सिर्फ शेष है। फिर इसके बाद एक और चरण आएगा जिसमें 5 वर्ष है, 26, 27, 28, 29, 30, 2030। 2 वर्ष 10 दिन ये महत्वपूर्ण है चिंतन का कि हमें अपने घर परिवार और समाज की जीवन शैली को बदलने का और ठोस निर्णय लेने का, कि हमें फिर से जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो हमारी परंपराएं, मान्यताएं, हमारा जीवन इस धरा पर है, हमारा जीवन वो गंगा यमुना नर्मदा पर है, हमारा अस्तित्व विंध्याचल, हमारा अस्तित्व सतपुड़ा, हमारा अस्तित्व ये वन, ये अभ्यारण्य, ये माटी, हमारा अस्तित्व है। इस पर केंद्रित वन में रहकर यदि प्रभु ने जीना सिखाया
और वन में रहकर हम बोलते हैं बने हैं महलों में रह के प्रभु नहीं बने, वनों में रहकर बने हैं। वनों को मिटाकर हम घर को और जीवन को बनाने की बात मत करना, सबसे बड़ा अभिशाप हो जाएगा। वन में रहकर बने हैं राम, तुम वनों को मिटाकर, पर्वतों पहाड़ों को मिटाकर यदि तुमने घर को बनाया तो घर समेत समाधि बन जाएगी, कोई शेष नहीं रहेगा। समझो नहीं। अभी हम चलते चलते मैंने कहा गंगा यमुना नर्मदा के कुछ गांव दिख ही नहीं रहे। अब मैं बड़ा दिन भर उसी में विचार चलता रहा, अरे वो गांव किधर गया, वो गांव किधर है, वो गांव किधर है, गांव नहीं दिखाई दे रहा है, गांव कहां चला गया। उदाहरण 2 वर्ष 10 दिन और 5 वर्षों बस इन 7 वर्षों में पूरा विश्व समुदाय और पूरा विश्व का मानचित्र बदल जाएगा, सिर्फ 7 वर्ष। हमें 2 वर्ष 10 दिन मिले हैं अपने सुधार के लिए कि ठोस नहीं, माटी से प्रेम करना, माटी को जहर मुक्त, जरूरत व्यवस्थाओं के नाम पर पेड़ पहाड़ों को जंगलों को काटना बंद कर देना, नहीं तो पीढ़ियां तो बहुत दूर की बात है गांव कट जाएंगे, गांव कट जाएंगे। लिख के रखना, वक्त है, समय है, ये समय की वक्त की मांग है और गुरु और गोविंद का सबसे बड़ा मान है ये माटी है। जाति अलग अलग हो सकती है लेकिन हम माटी से एक हैं, एक धरती, एक धरा, एक परिवार। वसुधैव कुटुंबकम्, साथ में रहना, साथ में चलना और साथ में समाज सामूहिक फैसले समाज कर ले। भैया के तट और पथ को फिर से हरा भरा कर लो, हरी की धरा को हरी बनाए रखना और सबसे बेहतर तुम जीवन जीते रहना। कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान, कोई तंत्र, कोई मंत्र कुछ काम नहीं आएगा। ठीक वैसे ही कि विश्व की कोई भी तकनीक या आज जो विश्व समुदाय है बचाव के उपाय कर रहा है, समाधान उसके पास नहीं है। दुनिया में संपत्ति बहुत है, धन बहुत है, लेकिन वो धन जीवन को सुरक्षित नहीं कर सकता। उपकरण बहुत है लेकिन वो उपकरण जीवन को सुरक्षित नहीं कर सकता। आने दो, पैसा 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 पैसा, एक पैसा निकलना, रुपया निकलना, पैसा पैसा आने दे। न रिश्ते देख रहा है, न गांव देख रहा है, न धरती को देख रहा है, न किसी को देख रहा है, बस पैसा 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 पैसा, आने दो आने दो आने दो, पैसा, बिल्कुल कुछ भी नहीं देख रहा है। ये देख, इसके लिए रिश्ते नाते सब खत्म। ये आने दो, पैसा 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 पैसा, देखा नहीं किसी ने, बस आने दो। देख लो, देख लो इसमें क्या लिखा है। इसमें एक वचन लिखा है, मैं धारक को वचन देता हूं अदा करने का। क्या लिखा है? अदा करने। अंग्रेजी में भी लिखा है, आई प्रॉमिस टू पे। मैं धारक को वचन देता हूं अदा करने का, जिंदगी देने का नहीं लिखा है, ध्यान रखना। इसमें जीवन देने का नहीं लिखा, वो
दुनिया की किसी मुद्रा में और दुनिया की सामर्थ्य नहीं कि दुनिया के किसी देश की मुद्रा में कोई देश लिख दे कि मैं तुझे वचन देता हूं जीवन देने का। किसी की सामर्थ्य नहीं, दुनिया के अंदर किसी देश की सामर्थ्य नहीं जो अपनी मुद्रा में लिख दे कि मैं तुझे वचन देता हूं जीवन देने का। ये नहीं लिखा है। कोई भी हो, क्या लिखा? मैं धारक को वचन देता हूं अदा करने का, जीवन देने का नहीं, जिंदगी देने का नहीं। पता है, जीवन देने का वचन युग साक्षी है, सदी साक्षी है। यदि जीवन देने का और जीवन को सुरक्षित रखने का यदि किसी ने वचन दिया है तो वो मेरा गुरु है, मेरा गोविंद है, जो सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित जीवन देने का वचन देता है। सबसे बेहतर जीवन गुरु और गोविंद के सानिध्य में, और वही गुरु और गोविंद इन्हीं वृक्षों को, पहाड़ों को, झाड़ों को अपना स्वरूप बताता है। वृक्ष ही प्रत्यक्ष है और पेड़ों को, पहाड़ों को, पर्वतों को अपना स्वरूप बताता है। हमारी दुनिया में संस्कृति है, पहाड़ों को पूजते हैं और गर्व है, गर्व करो अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति पर। माटी को पूजते हैं, गर्व है, और ऐसे नहीं पूछते, आज दुनिया को भी दिखाते हैं कि देख माटी की ताकत है, इस माटी ने हमें विश्व वंदनीय बना दिया। ये माटी की ताकत है, दिखाई है, माटी की ताकत को दुनिया में दिखाया है, और दुनिया ने इस माटी की ताकत का लोहा माना है। देख के कीकड़ में हर युग से दिया। दुनिया ने कहा नदी है, दुनिया को बताया नदी में शक्ति है, गंगा के रूप में, नर्मदा के रूप में, गोदावरी, कावेरी के रूप में। नदी नहीं, हमने शक्ति प्राप्त की है, जिस शक्ति की दम पर हमने दुनिया चलाई है वो है गंगा, वो नर्मदा है ना। वंदनीय कर दिया, विश्व वंदनीय हमारे घर गांव को कर दिया इस माटी ने, गंगा की धार ने, नर्मदा ने। हमारी सामर्थ्य का वो हिमालय साक्षी है, दुनिया को पता है। हमारी सामर्थ्य का ये सतपुड़ा, ये विंध्याचल साक्षी है। दुनिया को दिखाया है कि सतपुड़ा और विंध्याचल के गर्भ में क्या छिपा है, वो इस साधना और व्रत के दौरान दुनिया को बता रहा हूं। देख, ये सतपुड़ा और विंध्याचल में चलने वाली हवा है, देख ये सतपुड़ा की हवा चल रही, देख ये विंध्याचल की हवा है। और सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य से वो भगवती आद्य शक्ति की ये अविरल धारा है, ये शक्ति है, सामर्थ्य है। ये कोई तंत्र नहीं, ये कोई विद्या नहीं है, ये कोई सिद्धि नहीं है, ये केवल और केवल घर को, परिवार को, समाज को सिर्फ ये बताने, ये सिर्फ मां का साथ है, मां पर केंद्रित जीवन है। जैसे बच्चा मां की गोद में रहता है और मां के आंचल पर वो नवजात शिशु अपना जीवन जीता है, क्या वो उसका शरीर का क्षय होता नहीं, कमजोर हुआ नहीं? बोले क्यों? आहार तो लेते ही नहीं है। बोले मां के आंचल और मां की गोद में अपना जीवन जो बालक जीता है उसके शरीर का क्षय नहीं होता, वो बलिष्ठ होता है। यदि जननी तुम भूल गए, 6 महीने तुमने भी ऐसा जीवन जिया है। अन्नप्राशन
6 महीने के बाद तुम्हें घर वालों ने कराया होगा, कराया हाथ खड़ा, कोई हाथ खड़ा करे कि जन्म के पहले ही दिन से तुमने अन्न लेना चालू किया? कोई बैठा है इधर? जन्म हुआ और अन्न द्रव्य चालू हो गया? नहीं, दुनिया में संपत्ति नहीं किसी की। 6 महीने के बाद अन्नप्राशन होता है। 6 महीने जननी के आंचल और मां की निकटता और मां की गोद में बच्चा हष्ट पुष्ट और किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं, शरीर का क्षय नहीं होता और बनता है। उस बच्चे का शरीर का क्षय नहीं हुआ, वो बच्चे का डेवलपमेंट, वो विकास होता है। जब मां की गोद और मां के आंचल में रहता तो बच्चा विकास करता है। ठीक वैसे जैसे तू जननी के आंचल से 6 महीने तू पला, जिया और तूने विकास किया। कैसे देखिए, जगत जननी है, ये नर्मदा है, दुनिया के लिए नदी है, लेकिन ये जगत जननी के आंचल और इसकी गोद ये साक्षी है। देख, ना कोई शरीर का क्षय है और ना किसी प्रकार की कमजोरी है। ये अब इसमें कोई कहे विद्या है, सिद्धि है, तो विद्या सिद्धि नहीं है, बस मां की निकटता का एहसास है कि तुम भी मां के साथ रहो। मां के साथ कैसे रहना है ये बच्ची को बताने का प्रयास हो रहा है, बस और कुछ नहीं। हमें मां के साथ रहना है, मां पर केंद्रित है। देखो वो उत्तर तट मैया ने, ये अनुसुईया मैया, देखो बिल्कुल ठीक सामने बैठे हैं। एक तट पर बालक बैठा है और दूसरे पर मां ने उसी बालक संतान की उत्पत्ति के लिए, संतान के लिए तप किया है। वो उत्तर तट पर तप किया और दक्षिण में वो बैठा है। ये देखो, वो भी है। और यहां तो दक्षिण में ये देख, ये भी मां का एक स्वरूप है। और इस वर्तमान स्थिति में ऐसी पीड़ा कि वो वेदना इस मां ने साधना बना ली। वेदना को साधना करने वाली बैठी है, तुम लोग धन्य हो जो इसको मिल गए। वेदना को साधना बना ली। और ऐसी साधना कि जैसा गया है, बिछड़ा है, वैसा ही मिला है। कितना वर्ष हो गया होगा? 3 दशक आसपास। कितना होगा? कितना बताओ, बड़खड़ वाले बैठे। कितना वर्ष? 3 दशक के आसपास हुआ होगा। 3 दशक या 4 दशक। देखे कि जननी के भाव ने तुझे फिर मिला दिया। ऐसे एक बालक के ना, ये जननी का भाव है। शब्द नहीं है। हमें कभी लगता है उसको क्या खुशियां दे, क्या तुम्हें जैसे तुम्हें परिवार को बोलो, जैसा माँ बोलती है वैसे ही करना। ठीक है, वो थोड़ी कड़ी भी है, लेकिन उतनी ही हृदय से कोमल भी है ना। तो
जैसा वो चाहती है वैसा। यदि बच्चे को डांटती है तो मां बनाने के लिए, और बच्चे को ठोस करने के लिए कभी कभी डांटती भी है, वो भी ठीक है, लेकिन उतना प्रेम भी करती है। मेरा वचन है, जिस जगह पर तूने इतने दशक भाव से तू बैठी है, उस वेदना और पीड़ा में हमारा आज वचन है, दुनिया यही दुनिया को यही आना पड़ेगा, इसी गांव में गोटे लगाने के लिए आएंगे। और ये घर परिवार है, ये नर्मदा वो तट है। एक बालक गया, 1000 बच्चे, 1000 हाथ, 1000 बच्चे तुझे मिले हैं। अब तो एक बच्चे की माँ नहीं, अब तो तू गांव नगर और समाज के सब बच्चों की माँ है। ऐसा है। दूसरा भरत पे दोनों सुनना, ये थोड़ा अपना ये नर्मदा जिला जो कहां से चालू हो जाता है, कच्ची से, ये अपना गुजरात को ये मैया का ये विश्व तीर्थ क्षेत्र है। देश दुनिया का व्यक्ति इन गांव में आ रहा है और जीवन तथा साधना आराधना थोड़ा सा सब कुछ अच्छा है, परिवार सेवा दे रहा है। थोड़ा वो जो ये नर्मदा के तट के गांव है, सिर्फ ये दुनिया के सबसे असाधारण गांव है। यहां पर देश दुनिया का व्यक्ति यहां से निकल रहा है। इन गांव पर विशेष इन गांव की योजना तैयार करें और परिक्रमावासी जो देश दुनिया का आ रहे हैं, वो कैसे समाज से एक होकर, कैसे वो आराधना साधना के माध्यम से एक समाज की एकता, अखंड और समर्थ भारत, स्वच्छ भारत, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना में ये नर्मदा तट के गांव सबसे बड़ा योगदान देंगे। आत्मनिर्भर भारत, समर्थ भारत कौन कौन चाहता है? सब चाहते हैं कि हमारा देश समर्थ हो, आत्मनिर्भर हो। तो ये मां के जो तट पर गांव है, ये देश और दुनिया से एक तो देश और दुनिया का जुड़ा है। ये गांव माध्यम होंगे आत्मनिर्भर समर्थ भारत के। ये गांव जो नर्मदा मैया के तट पर है, इनको कुछ ऐसा बनाना कि भले वो देश और दुनिया का 200-500 व्यक्ति, ये अस्थायी व्यवस्था है। ऐसे मैया के हर 20 किलोमीटर पर ऐसे सेटों का निर्माण कि वो बढ़िया सुबह टाइम स्नान, ध्यान और नित्य क्रिया वो कर सके, ऐसा हो जाए। दूसरा एक यहाँ करजन नदी आती है, वो वहां बहुत ही ज्यादा वो पार करना पड़ता है। कुछ नहीं, कुछ जगह पर जन भागीदारी से उधर उस तरफ परिवार को दिशा निर्देश दिया। फुटब्रिज होता ना ऐसा जो पैदल वाला, उसमें ज्यादा लागत नहीं आती है। करजन पर एक फुटब्रिज ऐसा जन भागीदारी से और कुछ ऐसा जनसेवक सब मिलकर, तो मुझे लगता है वो हजारों लाखों जो परिक्रमावासी, अभी मैं उस करजन से निकला तो हमारे साथ जो गांव परिवार भी रहता है, तो वो जो रहते कई जगह पर वो नाव या फिर वो पैदल ही निकलता है। कई जगह पर वो रेत ऊपर से दिखाई दे रही है, लेकिन वो पैर इतना धंस जाता है। कई जगह पोला है, उधर हो सकता है, लेकिन माँ सबको पार कराती है। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं, ना होगा, लेकिन अपना एक दायित्व है कि एक फुटब्रिज पैदल वाला
कि ऐसे बस निकल जाए परिक्रमावासी तो वो जन भागीदारी एक आदर्श स्थापित हो जाएगा। तो ये मुझे लगता बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाला गर्जन वाला, और ये बहुत गहरा भी है। ऐसा कुछ कारण ये तो दादा का बाबा का अखंड परिक्रमा है, और जितनी बार परिक्रमा होगी उतनी बार हमारा घर परिवार समाज सक्षम होगा और एक दुनिया को एक नया आदर्श सेवा का स्थापित भी करेगा। और वसुधैव कुटुंबकम कि विश्व हमारा परिवार है, यही हमारे नर्मदा तट के गांव सबसे बड़े आधार बनेंगे। वसुधैव कुटुंबकम का विश्व हमारा परिवार है, ये नर्मदा का पथ सबसे बड़ा आधार होगा, समूची दुनिया को विश्व को एक कर देगा। ये हमारी सनातन धर्म और सनातन संस्कृति में और हमारी जीवन पद्धति में वो जीवंतता है। हम तो प्रत्येक जीव से प्रेम करते हैं। वहां भी अच्छा महाराज जी अच्छी सेवा भी देते हैं। तो आज परिक्रमा वासी को हमेशा देखा वो बहुत अच्छा किसी इंजीनियर से ऐसा होकर के करजन पर एक पैदल वाला बहुत सुंदर हो जाएगा। तो दूसरा कुछ नर्मदा जिले का कटजी से लेके अपना बढ़कर बहुत सारा घर परिवार जो नर्मदा के तट पर काफी वर्षों से सेवा दे रहा है। तो ये गुजरात का जो अपना जिला है और बड़ोदरा और भरूच 3 जिले, ये 3 जिले वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरा देश दुनिया इन्हीं से गुजर रहा है, इसी पथ को। तो सबसे आदर्श कि लोग जैसे हमें बड़ी खुशी होती कि साबरमती में एक लोग आते हैं वहां भ्रमण करते सब करते, ऐसे ही सारी दुनिया बिन बुलाए ही बड़ोदरा भरूच और नर्मदा जिला के गांव से पथ से निकल रहा है। इस पथ की एक विशेष योजना बना ली जाए कि गुजरात सारी दुनिया को सिर्फ ये 300-400 किलोमीटर का होगा, 250-300 किलोमीटर का आदर्श और सबसे बड़ी ताकत और सारी दुनिया को अपन इसी ये 300 और 400 किलोमीटर का ये 4 धाम वाला और 4 युग सब कुछ इसी 400 किलोमीटर में सब कुछ है। थोड़ा सा कहीं कहीं बहुत अच्छी सेवाएं चल रही, तो इसको अब संगठित कर ले कि जो सेवा के केंद्र है उन सबको एक व्यवस्थित कर ले कि उनको भी एक आधार हो जाएगा कि हाँ हर 20 किलोमीटर पर 25 किलोमीटर पर कोई 15 किलोमीटर पर इसका एक पूरा एक विधिवत एक योजनाबद्ध तरीके से हम यदि थोड़ा संकल्प शक्ति का प्रयोग करेंगे तो अविरल नर्मदा निर्मल नर्मदा धरती को हरा भरा करने में ये नर्मदा तट के गांव बहुत बड़ा योगदान देंगे। जिसे कल अपन ने पोइछा में बोला कि 20 लाख और पूरा परिक्रमा पथ पर देखे तो लाखों या करोड़ भी कह सकते कि नहीं, कहीं ना कहीं करोड़ों जन आते हैं। और यदि हमने अपने ही इन सेवा के केंद्रों को गांव को हमने आधार बना लिया तो हम पूरी धरती को हरा भरा करने में सबसे बड़ा योगदान नर्मदा के तट के वो गांव कर सकते हैं। तो इस दिशा में जरूर और परिवार काफी समय से लगा है सेवा में, किसी प्रकार का वो नहीं है अब, लेकिन ये वक्त की मांग है कि दुनिया को अपन बताएंगे कि नहीं हमारी जीवन शैली में और सनातन हमारी संस्कृति जो है, हमारी जो जीने का तरीका है, या हम जो इस प्रकृति को, इस धारा को, नर्मदा को जो दुनिया के लिए नदी है, धरती है, ये पेड़ पहाड़, इन्हीं की जीवंतता को, प्रामाणिकता को बताने का समय है और गांव और नगर को सबसे सुरक्षित करने का समय है। और एक एक घर परिवार तटवासी हो या परिक्रमावासी
परिक्रमावासी अपनी साधना के बाद जब अपने गांव जाए तो वो कहते हैं ना, इस संक्रमण आपदा के दौर में जब चारों तरफ अंधेरा है तो एक परिक्रमावासी जो 4 मास जो तुम नर्मदा के पथ पर तुम जीवन जी रहे हो और जो नर्मदा के पथ पर तुम दादा को देख रहे हो कि वो कैसे माँ के आंचल पर पेड़ पहाड़ और इस माटी से जुड़कर जीता है। एक एक परिक्रमावासी अलग अलग अपने जिले और प्रांत से आया है। अपने गांव को हरा भरा कर लेना, माटी की सेवा करना है। और गांव की यदि कोई छोटी सी नदी है और वो सूख गई है तो उस दोनों नदी के तट के हरा भरा करके एक भागीरथी प्रयास करना, उसको फिर से पुनर्जीवित कर लेना, ये सबसे बड़ा मान हो जाएगा। अपनी धरती को हरा भरा करना है। और कहीं ना कहीं धरा का, धेनु का एक पेड़ पा, यदि कोई गांव के आसपास पहाड़ नग्न हो गया, जरूरत व्यवस्थाओं पे उसको खत्म कर दिया, तो समझना जिसके साथ में 4 महीने तुम रहोगे और रह रहे हो, गांव के आसपास के पहाड़ों को फिर से हरा भरा कर देना, ये सबसे बड़ा दादा का, बाबा का, गुरु का, गोविंद का मान हो जाए। और कुछ भी कोई द्रव्य दक्षिणा लेते नहीं, सब मां करती है, जीवन चलाती है। हर दिन मां बच्चों को प्रसादी बनाती है, पर एक एक परिक्रमा से, इसमें कोई शुल्क नहीं। ये सेवा है जो घर परिवार परिक्रमावासी की रोज करता है, और सेवा एक संस्कार है। लेकिन इस सेवा के बदले में कहते ना, एक सेवा जीवन को सुरक्षित कर दे, हमारे गांव को एक कर दे, वैसे ही अखंड भारत ये सेवा कर दे, हम सब को एक कर दे। बस ये दक्षिणा समझना कि गांव साथ में रहना, साथ में चलना है। हर स्थिति परिस्थिति अपने मैं को, मेरा को छोड़ दो और गुरु गोविंद से नाता जोड़ दो। यही समय है। तो एक एक परिक्रमावासी जब अपने गांव लौटे तो एक का पहाड़, एक का अपने गांव को ही हरा भरा करना है। वृक्षों को ही समझना दादा और बाबा और गुरु और गोविंद का प्रत्यक्ष स्वरूप है। इतनी तो आदत 4 महीने में बना दूंगा कि जब तू पेड़ और पहाड़ों को देखेगा तो तुझे दादा बाबा और गुरु गोविंद याद आएगा। आज भी मैं कहता हूं कि भाई रोज तक कम से कम तुम मुझे पानी ही दे देना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। जब परिक्रमा वासी बोलता कि दादा आप जल कैसे लोगे, मैंने कहा नर्मदा मैया के पद पे जो पेड़ है उन्हीं को पानी दे देना, देव पितर भी संतुष्ट हो जाएंगे। और दादा यदि वास्तविक में दादा है तो वो फिर तुम पेड़ को दोगे पानी, वो हमारे पास आ जाएगा। कारण अभी है तो तुम परिक्रमावासी जब पेड़ों को पानी देता है तो ये भर जाता है। और निश्चित रखना कि जितनी बार तुम पेड़ों को पानी देते हो और पेड़ों का, पहाड़ों का वंदन करते हो, निश्चित ऐसा लगता है कि तुम हमें स्पर्श करते हो। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। तो बीच बीच में पेड़ों को पानी भी देते जाना, तो हम चलते रहेंगे, है ना। और जब गांव जाओ तो इतना तो 4 महीने में ध्यान आ जाएगा कि पेड़ पहाड़ और झाड़ों को देखोगे तो दादा याद आएगा कि नहीं यही है, यही है। इसीलिए उसको तुम सुरक्षित रखना, अपने गांव नगर के पेड़ पहाड़ों को। भैया की आरती की तैयारी हो गई है, भैया का प्रसादी बन गया। सबका सामूहिक रूप से 2 लोग भरत भाई, घनश्याम भाई, भैया का पूजन सब बैठे।